हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से पर्स बनाना बताऊंगी और जो मैं कपड़ा यूज कर रही हूँ वो भी बताऊंगी। मैं किस कपड़े का यूज कर रही हूँ, इसमें क्या क्या यूज करना है हमें। तो ये देखो, ये पुराने कपड़े हैं मेरे। ये है शर्ट का जो बाजू है शर्ट की, वो उसका यूज करूंगी इसमें। और ये भी मेरे पास पुराना कपड़ा ही रखा हुआ था। ये देखो, आपको दिखा देती हूँ। इसके कपड़े का भी हम यूज करेंगे इसमें। तो आपको पुराने कपड़े का यूज करना बताऊंगी किस तरीके से। अगर आपका सूट थोड़ा सा मतलब कलर ठीक है उसका और फट गया है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, सूट वगैरह का भी। और जो हमारे कपड़े, जैसे हम ब्लाउज नहीं बनाना है, साड़ी में से जो ब्लाउज निकलते हैं उसका नहीं बनाना है, तो उसमें से भी आप बना सकते हो। और ये वाली ना मैं फॉर्म यूज कर रही हूँ। वैसे तो मैं रबर शीट भी यूज करती हूँ और छोटे पर्स वगैरह बनाते हैं तो हम इस वाली फॉर्म का भी यूज कर लेते हैं। तो और ये भी ना मैंने खरीदी नहीं है। जैसे साड़ी वगैरह, सूट वगैरह मैं सिलती हूँ, साड़ी रेडी करती हूँ, उसमें ये निकली हुई थी तो उसका ही मैं यूज करना बता रही हूँ। ऐसे ही आप लाते होंगे मार्केट से, सूट में निकलती है, साड़ियों में भी निकलती है ये वाली फॉर्म। तो उसमें से ये निकली हुई थी तो इसी का यूज भी आपको मैं करना बता रही हूँ किस तरीके से हमें करनी है। तो आप भी इसी तरीके से इसे रख लिया करें, फेंका ना करें। तो आप भी इसी तरीके से मेरी तरह काम में ला सकते हैं इन चीजों को भी। और देखो अब मैं क्या बनाने वाली हूँ, इससे बहुत सुंदर सा पर्स। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा हमने किस तरीके से पर्स बनाया है। और इसमें ना मैं नई तरीके की तनी भी लगाऊंगी, वो भी आप देखना। वैसे मैं सिंपल लगाती हूँ, आज इसमें कुछ नया लगाऊंगी। तो वीडियो को पूरा ही देखना हमने किस तरीके से इसको बनाया है। तो अब मैं इस पीस में से, इस वाले जो कपड़े हैं ना, इनमें से अब कटिंग कर लेती हूँ। हमें कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई चाहिए तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी लंबाई चौड़ाई हमें कितनी लेनी है। ये देखो मैंने कटिंग कर ली है और ये दिखा देती हूँ आपको कटिंग। पहले हमने, ये देखो नीचे की साइड तो हमने जो बाजू थी ना शर्ट की वो नीचे की साइड लगाई है और बीच में मैंने फॉर्म, और ऊपर की साइड इस वाले कपड़े को। तो ये हमने कटिंग कर ली। अब इनको ना हमें सिलाई लगानी है, इनको अटैच करना है। ये देखो, अब इनको अटैच करने के बाद जो भी मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद बताऊंगी मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ क्योंकि आप भी तो पीस तैयार करोगे, किस तरीके से करना है तैयार। तो जो मैंने ये पीछे वाला कपड़ा है ना, तो इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। जो मैंने पीछे वाला कपड़ा रेडी किया है, मतलब कटिंग जो कर लिया है, तो इसकी मैं आपको अब लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो ये रख लिया है मैंने कपड़ा, इसको मैं हटा दे रही हूँ, एक साइड कर दे रही हूँ। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई, मतलब जो हमें पीस रेडी रखना है ना उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे अब ये 9 लिया है हमने, रखना है हमें 8। ठीक है। और अब ये देखो यहाँ पे हमें 12 लेना है, मैंने लिया है 13, क्योंकि हम जब पीस को रेडी करने के बाद थोड़ी फिनिशिंग भी करनी होती है तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है। अब एक्स्ट्रा लेने के बाद ना, अब हमें क्या करना है, पहले आपको किस तरीके से अटैच करना है पीस को। ये ले लिया मैंने इसका कपड़ा और एक इसका ले लेना है। इसको हमें इस तरीके से अच्छे से रख लेना है। ये रख लिया मैंने। इसको नीचे की साइड दबा देंगे कपड़े को नीचे, और बीच में हमें फॉर्म रखनी है। फॉर्म रखने के बाद हमें ऊपर से इस तरीके से कपड़ा इसके ऊपर रख लेना है। अब आप जैसे चलाना चाहो वैसे सिलाई लगा सकते हो। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, एक सिलाई यहाँ लगानी है, चाहे आप बीच में भी 2-3 सिलाइयाँ लगा सकते हो। तो इस तरीके से इस पीस को हम रेडी कर लेंगे अब। तो ये देखो दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, आपको पीछे की साइड से भी दिखा दे रही हूँ। अब एक बार मैं आपको इन दोनों पीसों की फिर से लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने, क्योंकि वो हमने एक्स्ट्रा ली थी, आपकी समझ में नहीं आ रही हो कितनी कैसे ली है। तो अब मैं आपकी पहले इसको लंबाई है, ये 8 इंच की इसकी लंबाई है और 12 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब हमें क्या करना है, एक पीस यहाँ से ले लेना है इसमें से, और यहाँ पे एक पीस लेने के बाद हमें यहाँ पे 1 इंची का निशान लगा लेना है। 1x1 का हमें दोनों साइड पे बॉक्स बना लेना है। तो ये देखो मैंने दोनों साइड के बॉक्स कटिंग कर लिए, ये देखो इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये देखो मैंने ना कपड़ा लिया है तो ये देखो मैंने कपड़ा ले लिया है, दोनों पीसों के लिए अलग अलग कपड़ा लिया है। अब इसका यूज हमें किस तरीके से करना है और ये मैंने कितना लिया है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इससे पहले मैं डबल फोल्ड में रख ले रही हूँ कपड़े को। तो ये देखो डबल फोल्ड में भी हमारा ये इतना एक्स्ट्रा है, तो मैंने ये क्यों इतना बड़ा लिया है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसको हमें इस तरीके से रखना है और इसमें हमें चुन्नट डालनी, यहाँ से हमें पहले इसमें जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से इसमें हम चुन्नट डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये चुन्नट इसमें डालनी है पूरे पीस में।
तो पूरे पीस में हमें इसी तरीके से चुन्नट डाल के इस पीस को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं चुन्नट डाल के इसको पीस को रेडी कर लेती हूँ। मैंने बॉक्स वाली ये प्लेटें डाल ली हैं इस तरीके से एक साइड पे। अब एक साइड पे हमें किस तरीके से डालनी है, जो हमारा ये बॉक्स है ना, तो बॉक्स में हमें इस तरीके से करके और ऐसे ही यहाँ पे हमें दूसरी साइड डालनी है। तो मैंने यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से डाल लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने इस साइड भी लगा ली है। आपको पीछे की साइड से दिखा देती हूँ। ये देखो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना कपड़ा, अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से इस तरीके से पूरे पीस की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। ये वाला पीस हमारा रेडी हो गया है। इसका मैंने दूसरा वाला पीस ले लिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरे पीस में ना पॉकेट डालनी है। तो ये देखो मैंने डबल कर लिया था कपड़ा, थोड़ा मोटा कर लिया है और इस तरीके से इन बॉक्सों से ऊपर रखना है। ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ से रख के हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है तीनों साइड पे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है यहाँ पे और ये देखो हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब ये पॉकेट में हमें ना इस तरीके से सामान रखेंगे तो ये देखो ऐसे लटकेगी। अब उसके लिए हमें क्या करना है, आप चाहो तो चटकनी या बटन वगैरह भी आपके पास जो चीज हो उसका भी यूज कर सकते हो। मैं इसमें कर रही हूँ बेल्को का यूज। तो ये देखो एक पीस हमें यहाँ लगाना है और एक पीस यहाँ पे लगाना है। तो इस पे हम अटैच कर लेंगे बेल को। तो ये देखो मैंने बेल को लगा ली है। ये देखो इस तरीके से। अब ये पॉकेट हमारी अच्छे से बन चुकी है। अब जैसे हमने इसमें ये प्लेट डाली है ना बॉक्स वाली, देखो प्लेन प्लेट कैसे डाली थी, एक का मुंह उधर फिर इधर की साइड, तो इसी तरीके से मैंने प्लेटें डाली हैं। तो इस प्लेट पीस पे भी हमें इसी तरीके से डाल लेनी है। ये ले लिया मैंने इसके लिए कपड़ा, तो इसको भी हमें सेम तरीके से इसमें अटैच कर लेनी है। तो बिल्कुल रेडी कर लूँ इस पीस को भी मैं सेम तरीके से। तो ये देखो ये वाले पीस पे भी मैंने चुन्नट डाली है। अब दोनों पीस हमारे सेम तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें चेन अटैच करनी है। तो इसी के बराबर हमें चेन ले लेनी है। जो हमने यहाँ पे देखो ये बॉक्स है ना, वहीं तक लेनी है चेन। तो हमने चेन ले ली है और चेन को यहाँ पे हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे उल्टा रखने के बाद यहाँ पे कॉर्नर से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे हमें लगानी है टॉप सिलाई। तो यहाँ पे टॉप सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखो टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इस साइड ये वाली साइड भी हमें इसमें अटैच कर लेनी है। इसी तरीके से सेम तरीके से सिलाई लगाने के बाद टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो चेन अटैच हो गई हमारी। अब इसमें रनर डाल लेना है। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें तनी बनानी है। तो ये देखो तनी के लिए मैंने ये पाइपिंग बना ली है। ये देखो इस तरीके से पोली पोली। तो हमने ये देखो 2 कलर की और ये एक कलर। तो अब इसकी हमें क्या करना है, जैसे चोटी गोते हैं ना उसी तरीके से इसको गो लेंगे हम। तो इसी तरीके से इसको हम अब ये गो लेंगे। देखो जैसे चोटी गोते हैं ना उसी की तरह। तो ये देखो चोटी मैंने गोली है इसकी। इस तरीके से मैं आपको इसकी लंबाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो इसकी लंबाई है 17 इंची की। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। तो लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने चेन लगाई है ना वहां पे इस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखो मैंने तनी अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस पीस को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली और पाइपिंग भी मैंने लगा ली है। ये देखो इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमने बॉक्स कटिंग किए थे ना, ये देखो इस तरीके से सिलना है। ये मैं आपको जो बता रही हूँ उसी तरीके से दोनों बॉक्सों को हम सिल लेंगे अब। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हो। अब ये देखो नीचे का हिस्सा है ना, इसके लिए बनाई हम नीचे के लिए साइड, और साइड की भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो इसकी लंबाई है 9 इंची की और इस पीस की चौड़ाई है 3 इंची की। अब ये आप पूछो किस तरीके से बनाते हो, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता चुकी हूँ। जैसे ये चौड़ाई है ना, ये है 3 इंची की, इसका आधा किया करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5 इंची। ठीक है, यहाँ सिलाई से आपको हटके नापना है। तो यहाँ 1.5 इंची निकाल दिया और यहाँ से हमने 1.5 इंची निकाल दिया। मैं आपको साइड भी बता रही हूँ। तो दोनों साइड से हमें 1.5 इंची ही निकालना है। ये देखो अब यहाँ से जो हमारा जो बचा है ना, यहाँ से हमें नापना है। ये देखो तो 9 इंची है और यहाँ पे भी मैंने आपको 9 इंची बताया है। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, आप चाहो तो बीचा बीच में इस तरीके से निशान लगा के भी इसको अटैच कर सकते हो। साइड हमें इसी तरीके से निकालनी होती है जो मैंने आपको अभी तरीका बताया था। अब ये हमें ये देखो ये ना, ये जो निशान लगाया है ना, इसी वाले जॉइंट पे हमें निशान को इस तरीके से मिला लेना है।
तो यहाँ सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये साइड से लगा लेनी है सिलाई। तो ये देखो मैंने पहले दोनों साइड सी ली हैं क्योंकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। अब ये देखो बिल्कुल अच्छे बराबर आया है दोनों साइड पे। इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो नीचे वाली साइड भी हमने इसमें अटैच कर ली है। अब आपको दिखाती हूँ ये सीधा करके कैसा लुक आया है इस हमारे पर्स का। तो ये देखो सीधा मैंने कर लिया है और कितना सुंदर हमारा ये पर्स लग रहा है। ये देखो नीचे की साइड जो लगाई है हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ लगी है और ये देखो बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। और अंदर की साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो एक इसमें मैंने पॉकेट डाली है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और आप भी इसी तरीके से जो बचे हुए कपड़े हैं, जो हमारे पुराने कपड़े हैं, उनका भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हो। ये देखो कितना प्यारा हमारा पर्स लग रहा है। तो देखो कितना प्यारा हमारा ये पर्स बना है। आप कमेंट करके बताना आपको ये पर्स कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।